मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। बीजेपी की जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। क्या कहते हैं बीजेपी के नेता, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की तर्ज पर ही कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है। जन आक्रोश यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। बता दें, सीएम शिवराज का कहना है कि मध्य प्रदेश में जिन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, वह जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और जिन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, वह आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस आक्रोश यात्रा इसलिए निकाल रही है क्योंकि भाजपा की ओर से जो जनहित योजनाएं शुरू की गई थी, उन्हें कांग्रेस ने बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दी गई थी, छात्रों को राशि नहीं दी गई थी। इसीलिए जनता में आक्रोश है और कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद मांगेंगे और जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए है कि कोई वादे उनने 900 वचन में से कोई पूरे ही नहीं किए थे। आक्रोश इसलिए है कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। आक्रोश इसलिए है कि जनधन वो खा गए थे। आक्रोश इसलिए है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जल जीवन जैसी योजना शुरू नहीं की। आक्रोश इसलिए है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उन्होंने नाम नहीं भेजे थे, किसानों के साथ धोखा किया। आक्रोश इसलिए है कि पीएम आवास 2 लाख वापस लौटा दिए थे। आक्रोश इसलिए है कि संबल योजना उन्होंने बंद कर दी थी। आक्रोश इसलिए है कि बहनों को भी छला 4000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12000 जन्म के बाद मिलता था, वो देना बंद कर दिए। आक्रोश इसलिए है कि बेटियों की शादी करवा दी और जो राशि दी जाती थी वो राशि उन्होंने नहीं दी। आक्रोश इसलिए है कि मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप उनने छीन लिए। आक्रोश इसलिए है कि साइकिल देना बंद कर दी। आक्रोश इसलिए है कि उन्होंने हमारे जो बेटा और बेटी थे उनकी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। आक्रोश इसलिए है कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाना उनने बंद कर दी थी। तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश यात्रा निकालें। हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जन आशीर्वाद यात्रा के समापन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर बड़ा आयोजन होगा। बता दें, 25 सितंबर को राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में यात्राएं संपन्न होंगी। वीडी शर्मा कहते हैं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट होकर के विश्वास के साथ जनता का हमारे नेतृत्व पर, हमारी नीतियों पर और जो गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया, जनता को विश्वास है। इसलिए हमने प्रत्याशी मैदान में उतर करके इतने दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के और देश के राजनीतिक इतिहास में इतनी जल्दी टिकट डिक्लेयर करना कोई आसान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो अन्य दलों से अलग है, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए भारतीय जनता पार्टी ने और हम सब कार्यकर्ता जुट करके तैयारियों में जुटे हैं। इसलिए कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी, इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। जन आशीर्वाद का जवाब कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के रूप में देने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इन यात्राओं का हश्र क्या होगा, सत्ता का वरण कौन करेगा। जीत बीजेपी की होगी या कांग्रेस की, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आवर, भोपाल।